विदेशों में गिरावट के रुख और मांग कमजोर होने से स्थानीय तेल तिलहन बाजार में बृहस्पतिवार को लगभग सभी तेल तिलहनों के भाव में गिरावट आई। बाजार सूत्रों के अनुसार मलेशिया एक्सचेंज में 0.6% और शिकागो एक्सचेंज में 1% की गिरावट भी रही, जिससे स्थानीय कारोबार में तेल तिलहनों के भाव भी प्रभावित हुए। जयपुर की मरुधर ट्रेडिंग कंपनी ने सरसों की वर्तमान स्थिति के बारे में बताया है कि अभी देश में सरसों के लगभग 46 लाख टन के कुल उत्पादन, जिसमें पिछले साल का लगभग बचा हुआ लगभग 1 लाख टन का कैरी फॉरवर्ड स्टॉक शामिल है। इसमें से पिछले 4 महीनों में लगभग 46 लाख टन सरसों की खपत हो चुकी है और किसानों के पास 35.5 लाख टन का स्टॉक बचा हुआ है और लगभग 6 लाख टन तेल मिलों के पास है। अभी अगली फसल में लगभग 8 महीने बाकी हैं। सूत्रों ने कहा है कि सोयाबीन बीज वाली दिक्कत सरसों के मामले में ना होने पाए और आगामी बिजाई के लिए सरसों पहले से उपलब्ध रहे, इसका इंतजाम अभी से ही कर लेना चाहिए। जिस तरह से किसानों को उनके सरसों के लिए दाम मिले हैं, ऐसी उम्मीद है कि सरसों की अगली पैदावार काफी ज्यादा अच्छी देखने को मिल सकती है और सरकार भी तिलहन उत्पादन में आत्मनिर्भरता हासिल करने पर जोर भी दे रही है। ऐसी स्थिति में सरसों उत्पादन बेहतर हो, इसके लिए बीज का पुख्ता इंतजाम अभी से ही करना अनिवार्य है। सूत्रों ने कहा कि बाजार में ऐसी चर्चा है कि सरकार दलहन की तरह तिलहन पर भी स्टॉक रखने की सीमा तय कर सकती है। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार का यह प्रयास कोई परिणाम देने वाला नहीं है और बाजार में किसानों और सीमित मात्रा में तेल मिलों के पास स्टॉक को छोड़कर और किसी के पास सरसों, सोयाबीन जैसे तिलहन का स्टॉक ही नहीं है। सूत्रों ने कहा है कि स्टॉक लिमिट लागू करने का बाजार पर प्रतिकूल असर ही होगा, क्योंकि सरसों की अगली फसल आने में अभी लगभग 8 महीने का समय है। सरकार को देसी तेल तिलहन मामले में आत्मनिर्भरता हासिल करने पर जोर देना होगा और इसके लिए उसे सिर्फ किसानों को लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करना होगा। लाभकारी मूल्य सुनिश्चित होने पर किसान खुद ब खुद उत्पादन बढ़ाने की काबिलियत रख पाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।